मैं अपने भक्तों की पीड़ा विवेचनाओं को दूर करता हूं, ताकि वो किसी भी मोह माया में ना उलझते हुए हमेशा मालिक की भक्ति करता रहे। बाबा, आप ही हमारे मालिक हैं। मैं तो मालिक का बंदा हूं। हे साईनाथ, आप हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। आप हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए ही अवतरित हुए हैं प्रभु। मैं यहां सबको करुणा देने आया हूं, सबका मार्गदर्शन करने आया हूं सगुण। शत्रुओं को मित्र बनाने आया हूं और दुष्टों को सष्ट बनाने आया हूं। एक दूसरे से ईर्ष्या किए बिना एक दूसरे का साथ देते हुए जिंदगी जीने की शिक्षा देने आया हूं। मालिक तो हर प्राणी मात्र में समाया है, ये जानकर हर किसी का आदर सम्मान करो, किसी से भी नफरत न करो, ये समझाने आया हूं मैं। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, ये मैं बार बार कहते आया हूं, क्योंकि हम सबका मालिक एक है। बाबा, आपकी भक्ति करना, आपका स्मरण करना ही जिंदगी और मौत की पहली हल करना है बाबा। नानावली, जो मेरा स्मरण करता है उसकी हमेशा मुझे याद रहती है, और जब मेरे भक्त मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी सहायता के लिए तुरंत पहुंचता हूं। धन्य है हमारी आंखें जो सदा सर्वदा आपके दर्शन करती हैं। धन्य है हमारे कान जो हमेशा आपके गुणगान सुनते हैं। धन्य है हमारा मुख जो हमेशा आपके नाम का स्मरण करता है। आप ही हमारे राम हैं, आप ही हमारे कृष्ण, आप ही हमारे विठोबा हैं और आप ही हमारे महादेव शिव शंकर हैं। क्रोध की बारिश भी हो रही मां। उन दोनों से बचने के लिए एक बेटा मां के पल्लू का आसरा चाहता है। लोगों की भलाई के लिए मालिक जिसे यहां भेजता है वो तो लोगों की भलाई ही करता है। लोग ये बात क्यों नहीं समझते मां, कि जिन पर उनको विश्वास करना चाहिए उन पर अविश्वास जताते हैं। लेकिन तुम लोगों को ऐसा मौका देते ही क्यों हो? जिसे आप मौका कह रही हैं मां, ऐसे मौके हर किसी की जिंदगी में आते ही रहते हैं। मालिक मेरे साथ उनका भी इम्तिहान लेता रहता है। ऐसे समय में श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ दांव पर लग जाती है। दिल में शक का सांप फन निकालते हुए कुंडली मार कर बैठ जाता है, और जब श्रद्धा और विश्वास डोल जाता है तब भक्ति कलंकित हो जाती है। लेकिन लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब तो देना ही होगा ना। महालसापति का बेटा जब छोटी सी जिंदगी जीकर चला गया तब महालसापति ने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। जब तात्या को मना करने के बाद जब तात्या कोपर गांव जाने के लिए निकला तब लुटेरों की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा, तब आपने किसी से जवाब मांगा था मां? नहीं, किसी से नहीं। हम अपने प्रारब्ध से जवाब कैसे मांग सकते हैं? प्रारब्ध तो हमारे कर्मों से बनता है। जैसा हमारा कर्म वैसे ही हमारा कर्म फल। हम मालिक से जवाब नहीं मांग सकते, क्योंकि मालिक हमसे जवाब चाहता है। उसने इस दुनिया में भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और हम उसकी उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करते। आपने सच कहा था मां,
जो दूसरों के आंसू पोंछता है उसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। जो दूसरों का सहारा है उसे अपने लिए सहारा ढूंढने का कोई हक नहीं है। मैं किसी पर अन्याय नहीं करता हूं सखू भाई। मैं यहां सबको करुणा देने और उद्धार करने आया हूं। फिर मैं तुम्हारे हड़म्या के उद्धार को कैसे रोकता? हड़म्या का उद्धार? मां, हड़म्या अपनी उन्नति की तरफ गया है। मालिक की कृपा हुई है उस पर। नए जन्म में हड़म्या जो कर्म करने वाला है वैसा कर्म वो इस जन्म में कर ही नहीं सकता था। हड़म्या अपने उद्धार की सीढ़ी पर है। अगर मैंने हड़म्या को अपना इस जन्म का शरीर छोड़ने से रोका होता तो मैं उसके साथ अन्याय करता। इस जन्म में हड़म्या का उद्धार होने वाला नहीं था मां। इस जन्म में उसे नई जिंदगी देने का मतलब होता उसके नए जन्म की जिंदगी को कम करना। और इस जन्म की जिंदगी बढ़ा देने का मतलब जो कार्य हड़म्या नए जन्म में करने वाला है उस कार्य का पूरा ना होना, उस कार्य में रुकावटें पैदा होना जो हड़म्या के हित में नहीं था। बिछड़ने का गम क्या होता है ये मैं भी जानता हूं सखू भाई। लेकिन तुम आंसू मत बहाओ, मुझ पर विश्वास रखो। हड़म्या अच्छी जगह पहुंचा है, उसका उत्कर्ष निश्चित है, उसका उद्धार होने वाला है। साईं बाबा इस दुनिया में क्यों आए थे? वो कोई जादू नहीं करते थे, वो तो बस अपने भक्तों की पीड़ा और विवेचना को दूर करते थे ताकि उनका भक्त किसी भी मोह माया में ना उलझे, बस हमेशा भगवान की भक्ति करे। साईं बाबा तो शत्रु को भी मित्र बनाने आए थे, वो दुष्टों को सष्ट बनाने आए थे। हमेशा एक दूसरे की ईर्ष्या किए बिना हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहना ये सिखाने के लिए आए थे। प्राणी मात्र और मनुष्य में भगवान बसते हैं, इसलिए हर किसी को करुणा दो। कभी भी किसी के साथ भेदभाव मत करो, हर किसी को मान दो, उनकी सेवा करो, कभी भी जीव हत्या मत करो, प्राणी मात्र पर दया करो। यही जीवन जीने की सही रीत है, ये सिखाने आए थे। भगवान जो कुछ भी करते हैं वो अपने भक्तों के भलाई के लिए ही करते हैं, इसलिए कभी भी भगवान पर अविश्वास मत दिखाओ। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ऐसे में इंसान टूट जाता है और भगवान पर अविश्वास। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, ऐसे में इंसान टूट जाता है और भगवान पर अविश्वास दिखाता है। इंसान को भगवान पर कभी भी अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और इंसान को हमेशा अपना विश्वास भगवान पर अटूट रखना चाहिए। भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, तभी भगवान आपको हर मुश्किल में आपकी मदद करेंगे। भगवान कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करते, भगवान तो सबको करुणा देते हैं और सबका उद्धार करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।